गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 2 यानी दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है धातु और अधातु। जिसका क्या नाम है? धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटल्स यानी धातु एंड नॉन मेटल्स यानी अधातु। अब इसके देखो अध्ययन बिंदु यानी मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, जिनके बारे में हम इस पाठ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वो अध्ययन बिंदु देखिए, पहला है इसमें प्रकृति में धातु तथा अधातु। धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म यानी इनकी भौतिक विशेषताएं। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म यानी धातुओं की रासायनिक विशेषताएं क्या है, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। और पांचवा पॉइंट इसका रहेगा कि दैनिक जीवन में धातु व अधातु के उपयोग। धातु व अधातु के उपयोग। उसके बाद अगला टॉपिक रहेगा उत्कृष्ट धातुएं और लास्ट रहेगा मिश्र धातु। तो ये हो गए इसके अध्ययन बिंदु। इसमें सबसे पहला ले रहे हैं हम प्रकृति में धातु तथा अधातु। प्रकृति में धातु तथा अधातु पहला इसका टॉपिक है। देखो ये इसमें देखिए कि दैनिक जीवन में हमें अपने चारों ओर अनेक वस्तुएं एवं पदार्थ दिखाई देते हैं। अपने दैनिक जीवन में अपने चारों तरफ अनेक प्रकार की हमने वस्तुएं भी देखी हैं, अनेक प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो भी हमने देखे। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी की कुर्सी देखी होगी, लकड़ी से बनी हुई कुर्सी। कोयला, एल्यूमिनियम की सीट, तांबे का लोटा, मिट्टी आदि ये वस्तुएं हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। यानी ये सभी वस्तुएं या पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में रोज इनको देखते हैं। तो ये जो सभी पदार्थ हैं वो विभिन्न तत्वों से बनते हैं। ये सभी जो पदार्थ हैं वो विभिन्न तत्वों से मिलकर बने होते हैं। अब देखो इनमें से देखो कुछ पदार्थ क्या होते हैं? ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, चमकीले होते हैं एवं कठोर होते हैं। कठोर का मतलब उनको आसानी से हम उसको दबा नहीं सकते, यानी कठोर होते हैं। जबकि कुछ जो अन्य पदार्थ हैं वो चमक रहित भी होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चमक रहित होते हैं, यानी चमकीले नहीं होते हैं, किसी प्रकार की उसमें कोई चमक नहीं पाई जाती है, मृदु एवं भुरभुरे होते हैं। मृदु एवं भुरभुरे होते हैं। तो आओ इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। तो चमक के आधार पे पदार्थों की पहचान करने का प्रयास करते हैं, यानी चमक के आधार पे पदार्थों को जानने का प्रयास करते हैं। अब इसमें हमारे पास देखो एक सारणी दे रखी है, चमक के आधार पर पदार्थों की पहचान करना। चमक के आधार पर पदार्थों को कैसे पहचाना जाता है। एक तरफ पदार्थ का नाम दे रखा है और एक तरफ दे रखे जिसमें हम अपन को लिखना है कि चमकदार है या चमक रहित है। अब देखो आपने तांबे का लोटा देखा होगा, तांबे का लोटा और तांबे का लोटा होता है, तो इसमें आपको बताना है कि चमकदार है या चमक रहित है। तो तांबे का लोटा क्या होता है? चमकदार है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम चमकदार। एल्यूमिनियम की सीट और एल्यूमिनियम की सीट भी क्या है? चमकदार है, यानी चमकीली होती है, तो यहां लिख देंगे चमकदार। कोयले का चूर्ण, तो कोयले का जो चूर्ण होता है वो चमक रहित होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है। तो इसमें लिख देंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे? चमक रहित। मिट्टी
अगला क्या है, मिट्टी। और मिट्टी भी क्या होती है, चमक रहित होती है। क्या होती है, चमक रहित होती है। लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी, और लकड़ी की कुर्सी भी क्या होती है, चमक रहित होती है, इसमें भी कोई किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। तो इन पदार्थों को हमने चमकदार और चमक रहित में इसको हमने बांट लिया। आगे देखिए, अब देखो इनमें से कुछ पदार्थ यानी कि जो हमने ये जो पदार्थ हैं, तांबे का लोटा, एल्यूमिनियम की शीट, कोयले का चूर्ण, मिट्टी, लकड़ी की कुर्सी, इनमें से कुछ पदार्थ तो क्या होते हैं, धातु है, और कुछ पदार्थ इनमें से क्या है, अधातु है। क्या है, कुछ पदार्थ तो क्या है, धातु, और कुछ पदार्थ अधातु। तो वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, जैसे हमने पढ़ा तांबे का लोटा, एल्यूमिनियम की शीट, ये क्या है, चमकीले हैं। क्या है, चमकीले हैं। तो वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः क्या होते हैं, धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु होते हैं। और इसके ठीक विपरीत क्या हो जाएगा कि जबकि वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं, वे पदार्थ जो चमक रहित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो अधातु में जैसे कोयले का चूर्ण, मिट्टी, लकड़ी की कुर्सी, ये क्या हो गए, अधातु हो गए। और जो चमकीले थे वो तांबे का लोटा, एल्यूमिनियम की शीट, ये क्या होगी, धातु। पृथ्वी की भूपट्टी पर कुछ धातुएं, पृथ्वी की भूपट्टी पर कुछ धातुएं जैसे सोना तथा प्लेटिनम, सोना तथा प्लेटिनम और कुछ अधातुएं, सोना और प्लेटिनम तो क्या होगी, धातु, और कुछ अधातु जैसे, कुछ अधातुएं जैसे सल्फर और हाइड्रोजन आदि। सल्फर और हाइड्रोजन क्या होगी, अधातु। सोना और प्लेटिनम क्या होगी, धातु। तत्व स्वतंत्र रूप में, जबकि अधिक यानी जो तत्व होते हैं वो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधिकांश धातुएं एवं अधातुएं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। यानी संयुक्त अवस्था में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड तथा सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। यानी जो धातुएं और अधातुएं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, तत्व है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, और संयुक्त अवस्था में अगर बात की जाए तो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट के रूप में पाई जाती है। जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, मैंगनीज, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये देखो धातुएं हैं। धातु और अधातु जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है उनके देखो उदाहरण देखो, एल्यूमिनियम, लोहा, मैंगनीज, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये धातु व अधातु जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये सामान्य जानकारी होगी धातु व अधातु की। क्या होगी, सामान्य जानकारी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्म, यानी इनकी जो भौतिक जो विशेषता होती है, फिजिकल, वो क्या होती है। यानी धातु तो सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे धातुओं के भौतिक गुण। यानी धातु में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं, यानी उन भौतिक गुण धर्मों के आधार पर हम धातु की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लेंगे कि धातु के भौतिक गुण। उसके बाद में इसके हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद में हमने अधातु लेंगे, अधातु के भौतिक गुणधर्म, और उसके बाद उसके रासायनिक गुणधर्म। फिर दोनों की हम तुलना कर लेंगे, धातु और अधातु में अंतर क्या है वो कर लेंगे। तो इसमें भौतिक गुण की बात की जाए तो इसमें जैसे भौतिक अवस्था है, रंग है, चमक है, कठोरता है,
आघात वर्धनीयता है, विद्युत चालकता है, गलनांक है, घनत्व है। ये क्या है? धातुओं के भौतिक गुण हैं जिनका विस्तृत अध्ययन अगली क्लास में करेंगे।